नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी में हम आपकी 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार स्पेशल की क्लास भी चलवा रहे हैं, जो मंगलदीप ओझा सर के द्वारा स्टार्ट की गई है। आप उसका भी लाभ उठाइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है, रोज़ रात को 8 बजे आपको एक आंसर की प्रैक्टिस कराई जाती है, मॉडल आंसर आपको उसमें दिया जाता है। उस पर भी आपका काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का जो टॉपिक रहने वाला है वह हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। आज हम चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस के 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं ये क्या प्रश्न है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती है। एज एन इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में। ऑल्सो मेंशन सॉल्यूशन फॉर देन, ये उसके लिए सॉल्यूशन भी हमें बताना है और अभी क्या समस्या है ये बताना है। एक संस्थान के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, ये यूपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हमारा मेन फोकस रहना है इलेक्शन कमीशन पर, और इलेक्शन कमीशन की प्रेजेंट में क्या समस्याएं हैं और इसकी समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर देम, इस पर हमें फोकस करना है। तो आइए हम अब इसका एक जो है भूमिका देखते हैं, और भूमिका के बाद मुख्य भाग देखते हुए हम इसके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। और हमें आंसर राइटिंग का ये प्रोग्राम आपको लगता है कि काफ़ी मदद करेगा। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने संविधान में पढ़ा है, उसी के बारे में डिस्कस करते हुए एक इंट्रोडक्शन देना है, जिससे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक, संविधान में जिसका वर्णन किया जाता है वह संवैधानिक संस्थान होती है, संस्थान संवैधानिक है, और भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक ये चुनाव आयोग के सदस्यों की शक्तियों का, कार्य का और कार्यकाल, पात्रता आदि का संबंधित जो आर्टिकल हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे पीटी में भी कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो हमें ये पता होना आवश्यक है। यहीं से आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इसकी समस्याओं और इसके समाधान पर विस्तृत चर्चा करते हुए अपने प्रश्न का निष्कर्ष देंगे कि वर्तमान में एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग निम्नलिखित समस्याओं का सामना कर रहा है। वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन, आपराधिक तत्वों का प्रभाव बढ़ा है। जैसा कि आप देखते हैं, आजकल कोई सामान्य व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, या तो बाहुबल चाहिए या धनबल चाहिए। तो उसी बात के भाव को यहाँ बताया गया है, और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जिससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। अपराधियों से जाकर देखेंगे तो संसद में और विधानसभा में उनकी संख्या एक अच्छी खासी संख्या मिलेगी आपको। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। इसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ईवीएम का हवाला दिया जाता है, कभी स्टैंप वोटिंग की मांग उठाई जाती है। चुनाव आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की जांच तथा जनप्रतिनिधि कानून 1951 में जो आया था उसके उल्लंघन करने वालों को सजा देने के लिए मानव संसाधन की कमी है।
किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। तो हमें इन सभी समस्याओं के समाधान जब लिखने हैं तो हम क्या करेंगे, जो समस्याएं हैं उनके अगर समाधान आ जाए, राजनीति का अपराधीकरण रुक जाए, चुनाव आयोग की शक्तियों को कुछ विस्तृत कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा, चुनाव आयोग के सुधारों पर चर्चा हो जाएगी आपकी। तो इसी तरह आप देखिए इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। सुझाव देने हैं हमें समस्याओं के समाधानों के कि आयोग में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों पर नियुक्त हों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित शंकाओं का समाधान हो, सर्वदलीय बैठक के माध्यम से हो, चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष का नियंत्रण ना रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को और मजबूत एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए। तो ये सारे समाधान हैं। और चुनाव आयोग को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जो उल्लंघन करते हैं उनको कठोर सजा देने की शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना कर सके। तो इसके बाद हम अपना देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष है, और यहीं पर हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें, ये उपयुक्त जितने भी तथ्य हैं उन पर हम अगर अमल करेंगे तो चुनाव आयोग न सिर्फ समस्याओं से उबर सकता है बल्कि आम जन एवं राजनीतिक दलों का भी विश्वास प्राप्त कर सकता है। और लोकतंत्र की रीढ़ चुनाव आयोग को ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक कॉमन मैन है उसको भी उतना ही अधिकार है मत देने का, और कोई अगर विशेष व्यक्ति है तो उसको भी उतना ही अधिकार है। तो ये सारी जो पहुंच वाली बात है, ये सारे पॉइंट हमें कॉमन मैन को देख करके लिखने होते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सारा का सारा ध्यान, सारे के सारे प्रश्न एक कॉमन मैन को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। इस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो कॉमन मैन के अंतर्गत उसको ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। और चुनाव आयोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हॉट टॉपिक है। इस पर आपके क्रिप्स नोट पॉइंट वाइज कंप्लीट होने चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी इससे संबंधित कोई प्रश्न सामने आए तो उस पर तुरंत लिखना शुरू कर दें, कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।